यहाँ चीनी लग रहे हैं एक तरफ कर दो। हाँ इन सैंडो दोनों की हाँ यहाँ बराबर में रख दो सारे बैठ। उसके बाद एक लाइन क्रम से बैठो आने जाने के लिए बोले कि एक रास्ता ढूंढ दो उनमें से। मेरे
गुरुदेव भगवान की। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। वीर हनुमान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आइए। जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से इस मानव जीवन को ऐसा सार्थक बना दिया है और हमारे भगवान विष्णु के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे अश्विनी कुमार सुशांत वैद्य पधार रहे हैं और उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। मेरे प्रिय भक्तों, संसार में हमारा जगह जगह जाते हैं और हर मानव की रचना में जहां भी पहुंचते हैं तो कोई राम की जय, कोई विष्णु की जय, कोई शिव की जय। बात बड़ी अजब है। आज तक भगवान विष्णु ने ऐसी सुंदर रचना की है और इस रचना से नफरत है। और जितनी भगवान विष्णु की रचना है उसी रचना में ही भगवान विष्णु ने अलग अलग आकर के रूप धारण करके और इस मानव देही में ही आकर के भक्तों का कल्याण किया है। बात फिर भी धरतीवासी नहीं समझ पाए। राम और कृष्ण की और भगवान विष्णु की याचना क्योंकि उनकी रचना को धमकाते हैं। उन्होंने ऐसी विचित्र रचना की है, अलग अलग नाक, अलग अलग कान, अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में बना करके तैयार किए हैं और भगवान विष्णु की रचना में मानव नफरत करता है। और जब नफरत हमारी उसकी रचना से जब होने लगती है तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मानव के दिखावा तो अनेक करते हैं, उसकी याचना और उसका पूजन और उसका नाम लेते हैं जो आज तक आपने देखा नहीं। और मेरी रचना आपके समस्त सामने है, अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से आपकी सेवा सत्कार आदर करती है, लेकिन आज तक तुमने आपस में प्रेम की भाव नहीं डाले। और जब प्रेम के बीज के अंकुर जब हमारे समाप्त हो जाते हैं तो हमारे आपस में जब प्रेम खत्म हो जाता है तो भगवान विष्णु की रचना नाना प्रकार से जब बिखरने लगती है तो भगवान विष्णु नाना प्रकार से नाराज होने लगते हैं और दिए हुए अपनी कृपा को जब खींच लेते हैं तभी हमारे जीवन में संकट जन्म ले लेते हैं। अब हमारा क्या ढूंढते हैं, कहाँ जाते हैं? जैसे गंगा नहाने गए, गंगा मैया हमारा कल्याण कर दो, हमारा बेटा ठीक नहीं, हमारा बेटा शराब पी रहा है। आज तक ये नहीं किया किसी ने, नहीं मना कि हे मेरे भगवान विष्णु, आपके संसार के समस्त संसार तुम्हारी रचना है और सब में हमें आपस में ऐसा प्रेम का बीज डाल दो हे नाथ, जिससे हम आपकी रचना का सम्मान आदर कर सकें। और आप समझते हैं कि ये आज मंदिर है और ये मंदिर में अगर ये भक्त न हो उस संपत्ति का क्या करोगे जहां बरतने वाला नहीं है। तो भगवान विष्णु के संसार में रचना ही और प्रकाशित करती है। यहाँ आकर के जब भक्त आते हैं, बनाने वाले उसकी पूजा सेवा सत्कार करते हैं तो ये मंदिर भी बार बार प्रसन्न होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी अजब रचना है दुनिया में और उस रचना ने मेरे को धन्य कर दिया है। और धरतीवासी केवल अपने संकट हटाने में लगे, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बीमारी हट जाए, मेरी गरीबी हट जाए, मेरा मकान बन जाए,
मेरे को नौकरी मिल जाए, मेहनत को छोड़ देते हैं और अलग अलग प्रकार की कामना करके और अपना फर्ज निभाना भूल जाते हैं और वहीं पर संकट जन्म ले लेते हैं। हमारे भगवान विष्णु कहते हैं कि सभी मानव की जो मेरी श्रेष्ठ रचना है उसमें सबसे श्रेष्ठ मानव की रचना है, उसमें एक तन है ब्राह्मण तन, जिन्होंने धरती पर जब जब अत्याचार हुए, जब जब इन पर वार हुआ और जब जब धर्म के हानि हुए, तो भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में आकर के और ब्राह्मण गाय और धर्म की सहायता करके और अपनी रचना की सहायता की। आज तक जिनमें सबसे अद्भुत जीवन है, मानव भगवान विष्णु कहते हैं तमाम मेरी रचना में एक अद्भुत ऐसा जीवन है जिसे कहते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण को मैंने भी धरती पर आकर के उनका आदर किया है, आदर किया, सम्मान किए और जहां जहां मैंने ब्राह्मण का नाम सुना वहां जाकर के मैंने उनके पैर धोकर पंचामृत लिए। इसलिए भगवान विष्णु को शराने कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। तीर्थ में जाकर के छल कपट करने वाला कभी सुख को प्राप्त नहीं होगा। और कहते हैं कि दंड फंड दलाली करने वाला कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं, धन तो उसके पास हो जाएगा लेकिन वो धन उसके काम नहीं आएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसे आप इतिहास उठा के देखें, जिस इतिहास रामायण में, गीता में, महाभारत में, शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में आप किसी भी इतिहास में उठाएंगे और ब्राह्मण का नाम सबसे पहले आएगा। 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों का जब हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारी नीति धर्म बिगड़ जाता है और जब हम पैरों की व्यवस्था छोड़ करके जब हम सिर पर पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण का स्थान ग्रहण करके और हम उनका निरादर करने लगते हैं, तो समझ लो भगवान विष्णु अपने देव हुए बसवा आपसे छीन करके और आपको निर्धन बना करके और संकट का दरवाजा खोल देते हैं। आप इतिहास सुधा के देखो, जहां जहां ब्राह्मण पर कुदृष्टि डाली किसी ने, रावण ब्राह्मण नहीं था, वो पंडित था और पंडित में ब्राह्मण में बड़ा फर्क होता है। पंडित जो है वो एक राक्षस है जिसने छल कपट धोखा गद्दारी बेईमानी नशीले पदार्थ और दौलत इकट्ठी करने का पेशा बनाया है। और ब्राह्मण ब्रह्म है जिसके लिए भगवान विष्णु ने भी अपने हृदय पर पैर खाकर के भी उनके पैर पकड़ लिए और दाबने लगे, कहो ब्राह्मण तुम्हारे पैर में तो न लगे। और ब्राह्मण की सराहना दुनिया बनाने वाला भी करता है और ब्राह्मण कभी किसी के साथ में छल कपट धोखाधड़ी नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि जो भी मैं करूंगा और उसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और ब्राह्मण की सराहना भगवान विष्णु ने की है, चाहे राम रूप में थे, चाहे कृष्ण रूप में थे। कृष्ण रूप में आकर के सुदामा जैसे ब्राह्मण के पैर धो करके और उनके गले में हटा करके और उनका कल्याण। देखो प्यारे बंधु, हम तुम्हारी तारीफ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखो हमने कहा है अगर भक्ति आपको एक पल करनी है तो मन से, भाव से, श्रद्धा से, लगन से, समर्पित भाव से करो। ताली अगर बजानी है तो भाव से, मन से दोनों हाथ उठा के बजाओ
और अगर पूजा करनी है तो एक पल करो, पूजा भाव और श्रद्धा के साथ करो। भगवान विष्णु उसी पूजा में तुम्हें फल दे करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। और जानते हो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे रहता है? आज तक कोई तो नहीं समझ पाए, इसलिए ना गरीबी हटी। कहते हैं जगह जगह जाते हैं नौते भैरों के पास, हर जगह मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगोगे मन को नहीं समझाओगे, मन्नत मांगोगे कर्म कांड सही नहीं करोगे, मन्नत मांगोगे और सही मार्ग पर जाकर सही देवता की पूजा नहीं करोगे और सुनोगे सबके करोगे मन के तो कोई कल्याण नहीं होगा। होगा कब? जब पौधा पर सही समय से जब पानी लगाओगे और पौधा हरा भरा हो जाएगा और पौधा छाया भी देगा और समय आने पर फल दे करके तुम्हें संतुष्ट कर देगा। और अगर पानी आपने हट बच के लगाया तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में आकर के सुंदर रचना की है। शेषबाहु अर्जुन ने जमदग्नि को मार करके कामधेनु छेड़ने का साहस किया और भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में धारण करके और शेषबाहु अर्जुन का राज्यपाट उसका परिवार का नाश करके उसका सफाया कर दिया। अब क्या कर देखो, ब्राह्मण की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। ब्राह्मण को आदर और सम्मान देने वाला हमेशा अगर धन से भी थोड़ा कम रहेगा लेकिन उसके पास शांति पूरी होगी, उसका कोई काम काज नहीं रुकेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और उसका कल्याण होगा। भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण की और की है। उन्होंने कहा है कि एक बार के लिए अगर मेरी पूजा याचना मेरे मंदिर में घंटा बजाना अगर भूल जाओ तो चलेगा। अगर किसी प्रकार से मेरी पूजा याचना भोग लगाने में भूल जाओ तो चल जाएगा। मैं किसी प्रकार से भगवान रूप है तो रूप जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देवता रूप है तो रूप जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ब्राह्मण गुरु न रूप है। अगर ब्राह्मण गुरु रूप गया, देवता भगवान रूप है के पल भर में ब्राह्मण गुरु मना करके और तुम्हारा काम काज संतुष्ट कर देगा और तुम्हारे सिर पर हाथ रख करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। और अगर ब्राह्मण रूठ गया तो समझ लो तीनों लोग 14 भवनों में तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं मिलेगा, न मिला है और न मिलेगा। रावण ने साधु संत ब्राह्मणों के रक्त निकाले, रावण ने साधु संत ब्राह्मणों के रक्त निकाले के लिए अपना यश आज बल्कि धरती पर दौलत के पुजारी होकर के और हमेशा साधु संत ब्राह्मण पर और भक्तों पर वार करते हैं और उनके लिए बार बार प्रेरित करके और अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। और कितना बढ़ेंगे और कितना बढ़ाएंगे और ज्यादा ब्राह्मण के को दृष्टि घूम गए भगवान भी उन्हें बचा नहीं पाएगा और उनका सर्वनाश हो। उसी समय रावण ने जब रक्त निकाले साधु संत ब्राह्मणों के और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट पापान पापी, तैने मेरे निर्दोष साधु संत और ब्राह्मणों के रक्त निकाले हैं और इनका तेने निरादर किया है। ये हमारी बर्दाश्त करने की सीमा में नहीं है, इसलिए जाओ ये साधु संतों के ब्राह्मणों के तुमने रक्त निकाले हैं, ये रक्त जहाँ रखा जाएगा वहाँ 12 साल की सूखा पड़ेगी।
हमने सोचा ये क्या हुआ। मैंने तो अपना बनाने के लिए सारे काम काज किए हैं और यहाँ तो मेरा बिगड़ना शुरू हो गया। अब क्या जहाँ रक्त रखा जाएगा 12 साल के सूखा पड़ेंगे, रक्त निकाला मैंने है। आजकल भी ऐसा होता है, अपराध करते हैं, रंजिश पूरी करते हैं और मौका लगते ही अपनी योजना गठित करते ही और दूसरे पर रखने का काम करते हैं और अपने को बचा लेते हैं। कोई बात नहीं, बचा लो। अरे कितना भागोगे, कितना बचाओगे और कितना दुखाओगे, कितना जोड़ोगे और 4 दिन उसकी नजर घूमेंगे, ताबिल मिट्टी में मिला देगा और कोई तुम्हारी सहायता करने वाला पैदा नहीं। भगवान विष्णु ने उसी समय आकाशवाणी के माध्यम में आकर के उन्होंने राम रूप धारण किया राजा दशरथ के। राजा 2 थे, एक राजा जनक और एक राजा दशरथ। इनके संतान नहीं थी। आज राजाओं जैसे, धर्मात्मा जैसे कष्ट तुमने कहां झेले? छोटी सी परेशानी आ जाए, सत्संग छोड़ गए, भजन पूजा छोड़ गए। हमारे घर में परेशानी है, हम क्या कर सकते हैं? अरे परेशानी तुम्हारे हटाने का काम नहीं है, ना गरीबी हटाने का काम तुम्हारा है और ना बड़ा बनने का काम तुम्हारा है। क्योंकि आप बल करके अगर कोई बढ़ जाए तो कितना भी प्रयास करके देख लो, अगर बल करके बढ़ जाते तो कोई गरीब नहीं होता, हर व्यक्ति राजा होता और सब गरीब कोई नहीं होता। अपनी मनमानी से बढ़ती, ईश्वर की बड़ाई सब दुनिया बढ़ती है और ईश्वर चाहता है तो दुनिया को घटा करके सर्वनाश कर देता। भगवान विष्णु ने आकर के राम रूप धारण किया और राम रूप धारण करके राजा दशरथ का आकर के जो संतान का योग था और वे पूरा करके उनका मकसद पूरा किया और उनका ऐसा इतिहास में नाम लाए। और उधर राजा जनक एक ही दुष्ट ने 2 भक्तों के कल्याण किए। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि कोई बुरा और कष्ट आ रहा है जिससे घबराइए ना, ये बुराई और कष्ट के पीछे अच्छाई इंतजार कर रही है। लेकिन हम और आप जरा देर में घबरा जाते हैं, जरा खुशी आ गई तो हंस गए, कोई काम बन गया तो खुश हो गए और जरा सा कष्ट आ गया तो रोने लगे। इसलिए मानव विफल हो जाता है कि मानव की सहनशीलता बिल्कुल 0 पर आ गई है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि मानव अपना मकसद को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मानव ने अपना कर्म कांड जो है अपने 0 पर पहुंचा दिया है। इसलिए मानव अपनी सहनशीलता को लेकर के, जैसे राजा जनक ने जब 12 साल की सूखा रावण ने कहा, योजना बनाई और वो रक्त जो था राजा जनक के राज्य में बढ़वा दिया। अपराध किसने किया? रावण ने। और रक्त कहाँ करवाया गया? राजा जनक के राज्य में। सूखा कहाँ पड़े? राजा जनक के राज्य में। राजा जनक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने जो भी सुख और दुख दिया है वो हमें प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो भी कष्ट आता है दूसरे की आलोचना करने लगते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे जितना आप पुण्य नहीं कर पाते हैं, जितना आप दान नहीं कर पाते, जितना ब्राह्मण साधु और माता पिता से आशीर्वाद नहीं ले पाते, उससे ज्यादा अपराध अपने सिर पर डेरा डाल करके और अपना संकट का दरवाजा खोल देते हैं। उसी समय राजा जनक ने कहा कि 12 साल की सूखा जो पड़ी है ये मेरे लिए संकट का माहौल नहीं है। भगवान विष्णु जो मुझे देते हैं मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता हूं।
आप जानते हो भगवान विष्णु किससे प्रसन्न होता है? तो हंस करके कष्ट झेल लेता है, और भूखा सो करके भी भगवान विष्णु का कुछ नहीं कहता और प्रसन्न चित्त होकर के सो जाता है। और फिर भगवान विष्णु की भक्ति मार्ग में वो दाखिल हो जाता है, तो भगवान विष्णु पल भर में उसकी काई छुटा करके और उसका कल्याण कर देते। और जानते हो भगवान सबसे होगा, लेकिन कल्याण इसी रचना के रूप में किए हैं। भगवान कभी अपने रूप में नहीं आए, मानव रूप में धरा पर आए और मानव रूप में आकर के उन्होंने कल्याण किए हैं। आज मानव की मानव से नफरत है, काय के पीछे, गाड़ी के पीछे, मकान के पीछे, पैसे के पीछे, बेटा के पीछे, जमीन के पीछे। अरे ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अरे चलो परिवार नहीं है और जमीन जायदाद जिनके पास है वो क्या करेंगे? क्या करेंगे जब कोई बात करने वाला नहीं है? तो इसका मतलब है सबसे बड़ी संपत्ति है अपना अपना समाज। भगवान विष्णु की रचना, इसको आदर और सम्मान दे करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया और समय आगे बढ़ता गया। समय आने पर और वही 12 साल के शुका ब्राह्मण के बताए अनुसार राजा जनक ने हल चला करके और सीता को धरती से पाया, और उनकी संतान राजा जनक की भी नहीं थी। और राजा जनक की सुंदर पुत्री लक्ष्मी ने सीता रूप में आकर के और उनका सारा संकट हटा करके और उनका आनंद मंगल कर दिया। भगवान विष्णु कब आता है किसी के पास? जब भक्त बन जाते हो। भक्त बने नहीं, 4 दिन पूजा और 4 दिन गए, बुराई, छल कपट, धोखा, गद्दारी। अरे जब तुमने इसी में आकर के अपना एक मकसद बना दिया है तो आप भक्त का बनने का तांडव करते हैं। अरे भक्ति मार्ग में जाइए, भक्ति मार्ग में जाकर के समर्पित भाव से भगवान विष्णु की याचना, बाद में पहले ब्राह्मण गुरु का आदर करो और माता पिता सनातन का आदर करो। भगवान विष्णु तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, आकर के आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। भगवान विष्णु ने आकर के राजा दशरथ का भी पद शोक हटा करके, और देखो कितना कितना अद्भुत सीन मिला है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में भगवान विष्णु ने अवतार लिए और लक्ष्मी कहाँ गई? राजा जनक के यहाँ। क्योंकि भगवान विष्णु एक बार में अनेकों भक्तों का उद्धार कर देते हैं। भक्त रक्षक भगवान है, और जो कृपा श्रद्धा भक्ति भाव से उसे पुकारते हैं उसका आनंद मंगल करके उसका कल्याण कर देते। भगवान विष्णु ने आकर के वहां सीता रूप में लक्ष्मी को भेज दिया और उधर अपना राम रूप में आ गए। राजा जनक और राजा दशरथ के दोनों के समस्या हटा करके और उन्हें इतिहास में नाम दर्ज कर दिया। आज जगह जगह मंदिर, जगह जगह मूर्ति और सीता राम नाम के चर्चा गुणगान होते हैं, और इनकी चर्चा, इनकी पूजा और नाम से भक्तों के कल्याण होते। किस रूप में आए? मानव रूप में। रचना को अगर बदल देते हैं, इनमें श्रेष्ठ जीवन है ब्राह्मण का। अगर कोई पूजा याचना न कर पाए तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण गुरु का आदर करो और सम्मान करो, सनातन के प्रति रहो, भाविक रहो और गाय की सहायता करो और ब्राह्मण की
बने रहो। ये समझो कि आज नहीं तो कल भगवान विष्णु आकर के तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज ही हमारी कई चीजें गोपनीय हैं। आज हमारा समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है घरेलू समस्याओं में। बेटा नशीले पदार्थों में, हार्ट बीमारी, शुगर, कैंसर, टीबी, पथरी, गठिया, चर्म रोग, पोलियो, ये बीमारी में दाखिल हो गया है। और भगवान विष्णु ने कहा है कि गुरुदेव, अगर मानव के काया सही नहीं रहेगी तो भजन कैसे करेगा? काया सही नहीं रहेगी, अगर भजन करना चाहता है, दर्द होने लगा तो उसका भजन टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले काया को निरोग करो, और काया जब निरोग हो जाएगी तब भक्त भक्ति में आकर के और अपना कल्याण करेगा। गुरुदेव ने मीटिंग के सुनहरे अवसर पर कहा कि हे नाथ, बात ये नहीं है, अगर भक्त के किसी की परेशानी है और परेशानी को पल भर में अगर हटा दोगे तो दूसरे दिन भक्त मंदिर में कभी सिर झुकाने नहीं आएगा। क्यों? आजकल समय ऐसा है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसका मतलब क्या है कि दुख संकट हमने स्वयं आह्वान किए हैं। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा संकट है, हमने स्वयं आह्वान किए हैं, बता करके वायदा करके आए, जन्म जन्म के भागों से करके ही प्राण पाता है और विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। आपने वायदा किए कि हम तुम्हारा चिंतन करेंगे, ब्राह्मण गुरु का आदर करेंगे, और जहाँ आकर के ब्राह्मण से, गाय से, सनातन से निरादर करने लगे और उनसे नफरत करने लगे, उसी समय संकट में तुम्हारी कलाई पकड़ ले और फिर कितना भी प्रयास करो, ब्राह्मण के अलावा तुम्हारा कोई संकट काटने वाला दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण गुरु का आदर करो, क्योंकि वो भगवान से भी बड़ा है। भगवान विष्णु ने हर एक अवतार में आकर के ब्राह्मण की सराहना की है, उनका आदर किया है, पैर धोए हैं, पंचामृत लिया है और उनकी नाना प्रकार से पूजा करके